अगर आपको लगता है कि बैंक में एफडी करके आपका पैसा बढ़ रहा है तो आप बहुत बड़े बड़े धोखे में हैं। कल मेरी पड़ोस वाली आंटी आई थी, खुश होके बोली, सिमरन बेटा 5 लाख की एफडी करवाई है, 7% ब्याज आएगा, अब तो पैसा बिल्कुल सेफ है। मैंने उन्हें एक कड़वा सच बताया, आंटी बैंक में आपके पैसे को तो सेफ रखा है, अमीर नहीं बनाया है लेकिन आपको। और आज मैं पर्दाफाश करूंगी उन गलतियों का जो 99% लोग एफडी करते वक्त करते हैं। अगर आप भी वो गलती नहीं करना चाहते हैं और बैंक में बस आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि एफडी कराते वक्त आप क्या क्या गलती करते हैं और एफडी कराने का स्मार्ट और सही तरीका क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय दोस्तों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एफडी कराने का सही और स्मार्ट तरीका, एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल शब्दों में। कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली गलती, सारा का सारा पैसा एक साथ एक ही जगह पर डाल देना। नहीं, लोग 5 लाख की एक ही एफडी कर देते हैं। कल को अगर घर में कोई इमरजेंसी आई और 50,000 की जरूरत पड़ी तो पूरी की पूरी एफडी धुलवानी पड़ेगी और बैंक आपसे 1% पेनल्टी वसूलता है। 5 लाख की एफडी करने के बजाय आपको 1-1 लाख की 5 एफडी करवानी है। इससे जरूरत पड़ने पर सिर्फ 1 या फिर 2 एफडी तोड़नी पड़ेगी और बाकी 3-4 एफडी पूरी की पूरी सेफ रहेगी और उसमें पूरा ब्याज मिलेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरी गलती, सीनियर सिटीजन को जो एफडी का फायदा मिलता है वो ना लेना। अगर आपके घर में मम्मी पापा या दादा दादी हैं तो एफडी हमेशा उनके नाम पर करवाएं, तो उन्हें आधा % से 1% तक ज्यादा ब्याज मिलता है। सुनने में ये छोटा लगता है पर 5 लाख पर सालाना 5 से 6 हजार का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ये उनकी पूरी की पूरी दवाई या फिर आपके खर्चे में काफी काम आएगा। तीसरी गलती, ऑटो रिन्यूअल का मार्केटिंग जाल। देखो, एफडी कराते वक्त बैंक आपसे ऑटो रिन्यू पर साइन करवा लेता है, मतलब जब भी आपकी एफडी खत्म हो जाएगी बैंक उसे खुद ही फिर से रिन्यू कर देगा। चौथी गलती, एफडी और सेविंग अकाउंट का हिसाब। देखो, कई लोग 20-30 हजार की भी एफडी कर देते हैं। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि 6 महीने में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो एफडी मत करो। तो फिर अगर आपको थोड़े से पैसों की एफडी करानी है और थोड़े समय के लिए करानी है तो फिर आप स्वीप इन एफडी नाम की एक स्कीम होती है बैंक में, वो चॉइस करो। पर अपने बैंक अकाउंट में एक लिमिट लगाई कि जब भी मेरे पैसे 20,000 से ऊपर जाएंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में चले जाए और अगर थोड़े कम हो जाते हैं तो वो एफडी टूट कर वापस पैसे सेविंग्स अकाउंट में आ जाए। इस चीज को हम स्वीप इन एफडी कहते हैं, जिसमें बैंक ना ही ज्यादा पेनल्टी लगाती है और आपके सेविंग्स अकाउंट्स में पैसे पड़े रहते हैं, लेकिन स्वीप इन एफडी वाला आपको ब्याज मिल रहा होता है। तो अपने बैंक मैनेजर से बात कीजिए और ये वाला ऑप्शन चॉइस कीजिए अगर आपको थोड़े समय के लिए और थोड़े पैसों में ज्यादा ब्याज कमाना है। तो दोस्तों, ये थी 4 गलतियां जो 90% लोग कर रहे हैं एफडी कराते समय, लेकिन अब से आप नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और